करना चाहिए। ये क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि आपने इस दुनिया में मेहनत को जितना इज्जत दिया है उतना वस्तुओं की शक्ति को समझा नहीं। जीवन में वस्तु क्या शक्ति दे सकती है, किस वस्तु में क्या शक्ति है, कभी आपने इस बारे में सोचा क्या मेरी बच्चियों? आप देखो, ये होटलों में आप जाते हो ना, किसी भी होटल में अंत में सौंफ मिश्री दिया जाता है, देखा आपने? हाँ, मिश्री है चंद्र। मिश्री क्या है? चंद्र। मिश्री है चंद्र, सौंफ है बुध। चंद्र बुध का युक्ति होता है तो उसके बाद गज केसरी योग आता है। जो भी भोजन करके सौंफ मिश्री मुंह में डालेगा, भयंकर से भयंकर अनिष्ट से भी रक्षा प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करेगा। जय जय गुरुदेव। आप बोलते हो थोड़ा, इसको आप लोग बोलते हो मुंह सफाई करने का वस्तु। ये मुंह सफाई करने का नहीं है। आपके शरीर में जैसी वस्तु अंदर प्रवेश करेगी, नसों में वैसी ऊर्जा प्रकट करेगी न। जैसा ऊर्जा प्रकट होगा वैसा वाइब्रेशन आपसे निकलेगा। இது எனக்கு புரியலப்பா, இந்த சவுண்ட் புரியல. இங்க வந்து பாரு, இதெல்லாம் முதல்ல பார்த்து வைக்கிறதுல வந்த பின்னாடி சவுண்ட் கூட்டுறதும் பண்றதும் திமிர் பிடிச்ச வேலை உங்களுக்கு. तो प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि भोजन करने के बाद सौंफ और मिश्री लेना चाहिए। ये होटलों में किसी प्रकार से चालू हो गया, लेकिन घर में भी जब भी भोजन करें, भोजन करने के बाद सौंफ मिश्री का मिश्रण मुंह में डालना चाहिए। बात सौंफ मिश्री के लिए नहीं चालू किया हूं, वस्तुओं में अलग अलग ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। रेडियो में पूरा एक स्टेशन आएगा कि जैसे बटन घुमाओगे वैसे बहन सोचे कोई महाराज जी नमक को बिल्कुल शक्ति दे देंगे ना, मेरा ऐसा हो जाएगा। नमक स्वतः ही शक्तिशाली है। आप ये ध्यान रखो कि इस संसार में बिना कोई मंथन, देखो दूध मतोगे फिर घी आएगा, सही है जी बाबा। बिना दूध मते घी आएगा? बोलो। गुलाब की पांखड़ियों को उबालोगे तो बाद में गुलकंद बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, सही है? रोटी तो आटे को सेकने के बाद रोटी बनेगा, सही है जी मां। आम पकने के बाद आम बनेगा। लेकिन नमक ऐसी वस्तु है, अगर आप भगोने में पानी भर के रख दोगे, कुछ नहीं करने की जरूरत, वो सूख गया तो जो बचेगा वहां नमक रहेगा। वो प्राकृतिक रूप से वो वस्तु प्रकट होता है धरती में, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली। कौन निकली? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी के साथ बहुत सारी चीजें निकली, मात्र लक्ष्मी नहीं निकली। कामधेनु गाय निकली, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, धन्वंतरि देव अमृत कलश लेके निकले, चंद्रदेव भी निकले मंथन में। कौन निकले? चंद्रदेव। इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंद्र सहोदरी। चंद्र के 7 जन्मी हुई सहोदर हम क्या कहते हैं? सहोदर। सहोदरी। सहोदर यानी कौन? हाँ? उदर यानी पेट, उदर यानी क्या? पेट। लंबोदर कौन? जी। लंबोदर सहोदर। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लंबोदर सहोदर यानी क्या? उदर यानी पेट। जिस पेट में आपका भाई जन्मा, जिस पेट में आप जन्मे, उस पेट में आपके साथ और कोई जन्मा बाद या पहले, वो आपका सहोदर सहोदरी। अब चंद्र के 7 जन्मने के कारण भगवती को चंद्र सहोदरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र सहोदरी। हाँ, तो चंद्र लक्ष्मी का भाई लगता है। चंद्रदेव क्या लगते हैं? लक्ष्मी जी के भाई। और शंकर जी के साडू। शंकर जी के क्या लगते हैं? साडू। रोहिणी आदि 27 नक्षत्र हुए। दक्ष प्रजापति की बेटियां 27 को भी चंद्र से विवाह कराया। सती देवी भी दक्ष प्रजापति की बेटी हुई, जिसको शंकर से विवाह कराया। एक बेन चंद्र की पत्नी, एक बेन शंकर की पत्नी, तो शंकर वो चंद्र क्या हुए? साडू। हाँ, साडू। तो ये चंद्रदेव में भी लक्ष्मी का अमृत किरण है। इसीलिए चंद्र वो समुद्र का संबंध है। आप तो यहाँ समुद्र है नहीं मैसूर में, लेकिन इतना जानते तो होंगे कि पूर्णिमा अमावस्या को समुद्र में जोर जोर से उछाला आता है। ये तो जो समुद्र के गांव में नहीं है वो भी जानते तो हो कि पूर्णिमा अमावस्या को जोर जोर से लहरें आती है समुद्र में। चंद्र किरणों की आकर्षण शक्ति से ये होता है। अब आप देखिएगा, आपको किस किस को जीवन में सुखी होना है, इन 2 चीजों में लक्ष्मी रहती है। एक तो नमक। किसमें? नमक। शास्त्र कहता है कि जिस घर में नमक की बरनी पूरी खाली हो जाए, बिल्कुल
उसके बाद नमक लाके जो डालते हैं उस घर में जरूर पैसे का नुकसान होता है। एक बरनी जो उपयोग करते हैं उसको भरा ही रखना चाहिए, वो खाली हो रहा है तो दूसरी एक बरनी रखनी चाहिए जिसमें से इसमें नमक भरते ही रहें। एक नमक की बरनी तो भरी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर पैसे का नुकसान होगा। नमक ही पैसा है। पहले जमाने में नमक हलाल नमक हराम कहते थे। क्या कहते थे? नमक हलाल नमक हराम। नमक में सब कुछ है। नमक खा लिया और ऐसा नहीं जताया तो उसको द्रोही कहा जाता था, क्योंकि नमक को ही पैसा माना जाता था पहले। अब नहीं है। अब राम जाने कितने दुष्ट नमक हराम हैं धरती में। दूसरा है झाड़ू। क्या चीज? झाड़ू में लक्ष्मी का निवास है। अरे झाड़ू तो कचरा निकालता है। अरे वो कचरा निकाल के साफ करेगा तभी तो वहां लक्ष्मी है, तभी वहां लक्ष्मी। जो झाड़ू को सुला के रखते हैं उनके घर में पैसा बेकार होता है। जिस घर में भी झाड़ू सुला के रखा जाता है निश्चित वहां बीमारी में, गोली में, दवाई में, फालतू में पैसा खर्च होगा। झाड़ू सीधा होना चाहिए घर के अंदर। जिस घर में झाड़ू सुला के रखते हैं निश्चित वहां पैसा जाएगा। क्योंकि बहनों को कुछ मालूम नहीं, हमको तो महाराज टीवी सीरियल देखने में ही बहुत समय लग जाता है। तो जो बारोद मुख्य दरवाजा है घर से बाहर देखता है ना, दरवाजा जो घर से बाहर देखता है वो बाहर की दिशा में लक्ष्मी रहती है। घर के अंदर जो बारोद देखता है, एक ही बारोद का दो साइड है ना, एक साइड बाहर देखता है एक साइड अंदर। बाहर की तरफ लक्ष्मी है तो अंदर की तरफ कुल देवी है। मैंने एक वीडियो डाला है जो करीब 85 लाख लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने बोला है कि एक कोयला, एक हल्दी का गांठ, थोड़ा कुमकुम डाल के एक लाल पोटली बांध के दरवाजे के अंदर बांध दें तो अगर कुलदेवी कौन है पता नहीं हो या कुलदेवी आपके घर में होते हुए भी वो अंदर नहीं हो तो 7 दिन के अंदर वो कुलदेवी घर के अंदर आ जाती है। जय गुरुदेव। मैंने वो वीडियो डाला है कि कुलदेवी नहीं हो तो कैसे आएगी मैंने। लेकिन उस बारोद के अंदर की तरफ मुख्य दरवाजे के बारोद के 2 दिशा, एक तो बाहर देखता एक अंदर देखता है ना। बाहर वाला लक्ष्मी का स्थान है, अंदर वाला कुल देवी का स्थान है। जब भी घर में आप घर से बाहर निकलो तो उस समय कुलदेवी माँ घर की रक्षा करना। ऐसे आप प्रार्थना करके बाहर निकलोगे कोई भी प्रकार से उस घर को कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ये घर रक्षित हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। जैसे ही घर के अंदर देखो, आप लोगों की आजकल आदत पड़ गई घर के बाहर चप्पल छोड़ने की। जगह जगह चप्पल छोड़ दिया। क्या छोड़ा? चप्पल छोड़ा कि नहीं? बोलो जी भगवान। तो मैंने बोला बाहर के बाहर कौन रहती है? लक्ष्मी माँ। बोलो बेटियों, जोर से बोलो। तो आपने क्या किया? उसको क्या दर्शन कराया? चप्पल। तो कभी जो पूर्णिमा हो या अमावास हो, बारोद को अच्छे से जल से धो के, गुलाब जल से पोंछ के, चंदन हल्दी से कुमकुम से टिक्की करके धूप दिखाएंगे, उस घर में अनवरत लक्ष्मी का धन का आगमन होता ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। निरंतर आएगा। आपने देखा होगा दरवाजों के बाहर हम आम के पत्तों का तोरण बांधते हैं। हम भी करते हैं, दक्षिण में भी लोग करते हैं, राजस्थान में भी करते हैं, हर देश में करते हैं। ये क्या है? उन बारोद के ऊपर जो देवता हैं उनका श्रृंगार इस तोरण से होता है। जय जय गुरुदेव। अब देखो, जो बारोद मुख्य दरवाजा है घर से बाहर देखता है ना, दरवाजा जो घर से बाहर देखता है वो बाहर की दिशा में लक्ष्मी रहती है। पूर्वज पागल नहीं थे। हमारे पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। उनको पता था
कि राई में शक्ति है तो काली मिर्च में भी शक्ति है। मैं बोल रहा था ना कि शत्रु के घर में जाएंगे, अगर शत्रु ने कुछ कर लिया हो तैयारी के आपके ऊपर कुछ करना, तो क्या करना। दक्षिण भारत में कहावत है कि शत्रु के घर में शादी या मरगत में जबरदस्ती जाना पड़े तो मुंह में काली मिर्च चबाते जाओ। जब आप काली मिर्च को चबा के उसके रस को निगलते जा रहे हो तो बड़े से बड़े तांत्रिक का किया हुआ टोटका भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। जय जय गुरुदेव। कभी अप्रिय जगह में जाना पड़े तो जरूर काली मिर्च को चबा के जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अप्रिय जगहों में जाना पड़ जाए। बहनों को पूछो तो हमारे लिए अप्रिय जगह एक ही है, ननंद का घर, वो अप्रिय जगह है बहनों। मैंने कहा झाड़ू को खड़ा रखना। कई औरतों का चेहरा देखा, आश्चर्य में देख रही थी, क्योंकि उनके घर में जिंदगी भर झाड़ू सो रहा है। तो वो मुझे देख रही थी। झाड़ू को घर के पश्चिम और उत्तर के कोने में ही रखना, कभी भी। कहाँ रखना? पश्चिम या उत्तर? पश्चिम या उत्तर नहीं, पश्चिम उत्तर का वायव्य कोना। पश्चिम या कोना, पश्चिम में कहाँ कोना होगा, उत्तर में कहाँ कोना होगा। पश्चिम और उत्तर दोनों जहाँ इकट्ठे होंगे वहां कोना होगा ना बेटा। जी भगवान। उसको वायु कोण कहते हैं। और झाड़ू को खड़ा कैसे रखना, किस जगह पर हाथ पकड़ते हो, झाड़ू को कहाँ पकड़ते हो, जहां पकड़ते हो ना झाड़ू को, वो ऊपर रहना, काड़ियां नीचे की तरफ रहना। ऐसे आप खड़ा कर दोगे तो उस घर में लक्ष्मी स्थिर होने लगेगी धीरे धीरे। कि हम तो मैसूर में बहुत कमा रहे हैं, 100 करोड़ के हैं। अरे भाई मेरे, तू 1000 करोड़ का होना था, अभी 100 करोड़ में ही है, तो 900 करोड़ नुकसान में है, ये सोचना सीख पहले तो। जय जय गुरुदेव। मेरे पास 100 करोड़ है इसलिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ऐसे मत सोच। और भी बड़ा होना था, जो कहाँ रह गया है वो बात ये सोच। व्यक्ति ऊपर देखेगा तो ही पर्वत पर चढ़ पाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो खड्डे में ही गिरेगा। ध्यान रखना ये बात सदा। देखना ऊपर पड़ेगा आपको, नीचे देख के ऊपर नहीं दिखता। हाँ, ऊपर देखना पड़ेगा। तो अब हम ये, हाँ, बड़े सात्विक हैं। तो लक्ष्मी कैसी होगी? बड़ी सात्विक माँ है लक्ष्मी। जिस घर में भी लक्ष्मी का तस्वीर हो, ये ब्रह्म मत पालना के लक्ष्मी धन की देवी है। कभी लक्ष्मी का आपने आरती किया हो दिवाली में? कोई आरती की है लक्ष्मी का दिवाली में? जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती वहां सब सद्गुण आते। लिख दिया, धन नहीं आवे न गुण क्यों आवे? जहां गुण होगा वहीं धन होगा। तो ये पापियों के घर में धन कैसे आ गया महाराज? कई लोग मुझे पूछते हैं कि पापियों के घर में इतना धन क्यों आ गया? अरे तुझे क्या पता है कि उस पापी की पत्नी आउट ऑफ लाइन है, उसको खुद को बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, गोलियों में पड़ा है। धन को मात्र मत देखो। धन मात्र होना कोई मापदंड नहीं है जीवन के सुख का। जीवन में आरोग्य भी होना, शांति भी होना, ये सब नहीं है तो खत्म जीवन। और पापियों के घर में ये नहीं है। पापी का बेटा शराब पी रहा। बेंगलुरु में आपको बता दूं 7000 करोड़ के मालिक मेरे चरणों में गिड़गिड़ा के रोया अभी 4 दिन पहले कि बेटा लाइन में नहीं है, बचा दो मुझे। पूरा धन तो बिगाड़ेगा, मेरी जिंदगी बिगाड़ रहा है। तो पैसा मात्र हो जाना सब कुछ नहीं है।